हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं इसकी संपूर्ण विधि। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महाजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ था, परंतु राजा और रानी को संतान नहीं थी। इस कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ, पूजा, तप, व्रत किए, परंतु संतान सुख से वंचित रहे। एक दिन राजा वन में गया और वहां अनेक ऋषि मुनियों को तप करते देखा। राजा ने उन मुनियों से अपना दुख बताया। वे सभी मुनि परम ज्ञानी और धर्मात्मा थे और उनमें से एक मुनि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए हैं, परंतु एक जन्म में तुमने एक ब्राह्मण को भोजन ना देकर वापस भेज दिया था। इसी कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित हो। किंतु एक उपाय है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के व्रत को विधिवत पूर्वक करो। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए अचूक है। राजा ने मुनियों की बात मानी और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु की आराधना की और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर एक प्रतापी राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। अतः जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी पूजन विधि। व्रत की पूर्व संध्या को सात्विक भोजन करें और मन, वाणी और शरीर को शुद्ध रखें। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। आज मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल, पीले फूल, पंचामृत से स्नान कराएं, घी का दीपक जलाएं, धूप, नैवेद्य, फल आदि चढ़ाएं, शंखनाद करें, विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात भर जागरण करें और भगवान की कथाएं, भजन, कीर्तन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं इसके नियम क्या हैं। एक समय फलाहार करें या निर्जल व्रत करें। रात्रि में जागरण करें, किसी का अपमान न करें, वाणी में मधुरता रखें, ब्राह्मणों को भोजन दें, विशेषकर वस्त्र, फल, दक्षिणा। इस व्रत को करने का क्या लाभ है, आइए ये जानते हैं। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की रक्षा और आयु में वृद्धि, पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कथा, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी माताओं एवं बहनों को शेयर भी करें।